यानी पूस में आधा पूस से देश विदेश से संत महात्मा आते हैं। संत महात्मा छोड़ दीजिए, एक पंछी है सफेद सफेद पंछी आती है और जो माँ खत्म हो धीरे धीरे चले जाते। सब आते हैं, कल्पवास करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, गुणगान करते हैं, आनंद लेते हैं। इसी प्रति संबद्ध हो नंदा मकर मंज गौनय मुनि वृंदा। बाजा वाले थोड़ा आवाज सही करो। हर साल की बात है, सब लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं। ध्यान देना, सब लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं। एक बार की बात है कि एक बार अभरि मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। अयग बल्लिक अमुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टोकी। 71 बार रामचरितमानस में एक बार लिखल है, 70 और 1 71 बार। जहाँ एक बार, जैसे एक बार की बात है, एक बार मतलब कौनो रहस्य है यहाँ। एक बार के बाद यह सब स्नान करके सब लोग जा रहे थे और उस समय यज्ञवल भी जा रहे थे। भरद्वाज जी हाथ जोड़ के कहला, महाराज आ जाओ, रुक जा। कहला, कहो 1 महीना रहली तुहार कौनो बात ना बनल बिगड़ल, 1 दिन में का हुई, कहला और रुक जाइए। तो प्रेम रूपी रस्सी ऐसा है, मन मनुष्य को बांधती है। अब भरद्वाज जी ले गए, चरण को धोए, सुंदर सिंहासन पर बैठाए। कहला चरण पखारी, चरण पखार करके सुंदर आसन पर बैठाए। अब बोले अति पुनीत मुद बानी, बड़ी मीठी बानी बोले। का पूछे क्या? मास्टर साहब विचार करिएगा, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। प्रश्न पूछे थे कि हे प्रभु, एक हमारे मन में प्रश्न है, हम कौन राम का पूजा करें? कौन राम का? कि राम कवन अप्रभु पूछहु तोहि, अकहि बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अयोध्येश कुमारा, अतिन कर चरित विदित संसारा। अनारि बिरह अदुख लहउ अपारा, अभयउ रोष रन रावण मारा। अप्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरद्वाज कहला, गुरुवर कौने राम का पूजा करी? वह राम जौन अपने मेहरारू करती रावण का कुल संहार कर देना, वह राम हमर, दूसरा राम हमर, यह बात हमें बता दे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप लोग विचार करना है, बड़ा रहस्ययुक्त बात है। प्रश्न यहाँ किए, अब इस प्रश्न का उत्तर दिए। कथा बड़ी विस्तार है, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ। तब बाबा जी ने उत्तर दिया कि परम प्रकाश प्रकाश जोई, परम प्रकाश जोई। राम राधे अवधपति सोई, राम भगवान की। बाबा जी ने लिखा, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। एक आप देखते हो परम प्रकाश, एक प्रकाश है, एक परम प्रकाश है, एक दोनों को प्रकाशित करता है। जैसे ये बत्ती जल रही है, सूर्य निकलते हैं तो ये अंधकार, ये तो इतना उजाला किया है, जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो ये प्रकाश दिखेगा। आप लोग विचार करना, जब सूर्य भगवान निकल जाएंगे तो ये प्रकाश नहीं दिखेगा। तो सूर्य भगवान प्रकाश है और एक आपके अंदर प्रकाश है। अगर एक प्रकाश निकल जाए तो सूर्य भी ना दिखेंगे। जो आपके अंदर प्रकाश है वो निकल जाएगा तो सूर्य भी दिखने वाले। तो ये और सूर्य को दोनों प्रकाशित करने वाला कोई और है। अकल परम प्रकाश अप्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम शब्द की व्याख्या सुनिए महाराज जी। रकार अकार मकार 3 शब्द से राम शब्द बना है। रकारो वनल विजय, अकारो सूर्य विजय, मकार चंद्र विजय, 3 बीज है राम शब्द जो बना हुआ है।
और उसके बाद बोले कैसे कहना सोहम अनित वृत्ति अखंडा अदीप शिखा नित नव प्रचंडा। एक ज्योति दिव्य तेज आपके अंदर चलता है। ब्रह्मानंद जी ने लिखा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे बार बार उल्टा, ऊपर आवे नीचे जावे बार बार उल्टा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। सोहम हंस सोहम भैया बार बार चिल्लात, सोहम भैया बार बार चिल्लात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे। बोले भगवान की। अब आप लोग विचार करें, ये जो सोहम है ये आपके अंदर भी है और चींटी के अंदर भी है। अगर गाय कुकुर सूत जात हुई है तो जब वो आप जाके अकनल जाए तो ओहू के अंदर वहाँ सोहम बोलत हुई। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, सोहम हंसा सोहम बार बार उल्टा। ये बार बार आपको चिल्ला जो आप वही हम। गीता में कहते हैं अर्जुन परम तत्व का ध्यान लगाओ। तत्व मतलब एक ही होता है, यानी जो आप में है वो उनमें है। आप लोग विचार करना। इसको 5 रूप में महात्माओं ने मंत्र भी दिया। जो ये सोहम शब्द है अजपा नाम गायत्री मोक्षदायिनी संकल्प मात्र। आप कोई नाम मत जपो, केवल सोहम इसको जपना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको केवल जानना है, अनुभव करना है। एक बार स्नान करते समय केवल एक बार ध्यान कर ले तो 24 घंटा जाप का फल मिलता है। भगवान का जाप नहीं करना। ये अजपा गायत्री है। पहले गायत्री मंत्र मूल 2.5 अक्षर में ही था। ये 24 अक्षर तो बनाया गया है। 2.5 अक्षर जो अजपा गायत्री है इसको 4 स्वरूप और दिए महाराज जी। निरंजन माने जंजन में है, रारंकार माने रमता है, ओंकार मतलब ब्रह्म है, सतनाम माने सत्य है। ये चारों को जपना नहीं है। कितने लोग जपाते हैं, कितना गुरु बाबा ये चारों नाम जपाते हैं। निरंजन जपा, रारंकार जपा, ओंकार ना, ये चारों स्वरूप है। असली मूल क्या है? सोहम है। ये हम नहीं कर रहे, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इसीलिए उन्होंने कहा सोहम अनित वृत्ति खंडा अदीप शिखा नित नव प्रचंडा। इसी को कबीर साहब ने लिखा अमी अमरावली आज अदली अजरवल। अमी माने अमृत है, अमरावली माने अमर करने वाला है। आज मतलब पहले भी है, अजर मणि माने इसको कोई जला नहीं सकता। निज नाम सोहम, निज माने अपना होता है और सोहम माने सोहम, यानी आपका असली नाम क्या है? सोहम ही है। नाम तो यहाँ रखा जाता है ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग कहे ना बाबा लोग कुछ जन्म नहीं करे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब आप लोगों के मन में आएगा बाबा क्यों राम को जपा जाता है, क्यों कृष्ण जपा जाता है? ये राम नाम नाम नहीं है, महामंत्र जे जपत महेशु काशी मरत मुक्त उपदेश, ये महामंत्र है।
एक आधारभूत है, इस पर हमारा विश्वास है। कौनो सिद्ध की बिन विश्वासा अबिन हरि भजन न भाव है। कोई सिद्धि बिना विश्वास का नहीं होगा। बिना भगवान के भजन के, राम नाम का भजन करो जीव मन का छोड़ भटाकन सारे। क्या काशी क्या मथुरा जावे, क्या वन पर्वत फिरत अनाड़ी। जप तप योग विद्या पुराण पढ़ो दिन राति, मुक्ति ना हो बिन भजन तुम्हारी। बिना भगवान के भजन से मुक्ति होने वाला नहीं है। बजाइएगा नहीं, ये सब बेचारे सुस्ता लेते हैं। तो हाँ, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। भोले भगवत भगवान की। अब आप लोग विचार करें। अब वो कहना ऐसा है, तुम्हार जग पूरा भैया इससे बढ़िया तो सतवहिया जग किया रहे। तो भगवान कहना ऐसा नहीं, युधिष्ठिर राजा से तू राजा बन के बैठलवा कर। अरे जाओ सुपज भगत के बुला के ले आओ। तब भीम से कहले, भीम तो जाता ना, तो सबके निमंत्रण दिया जाला और संत से निमंत्रण मांगे जाला कि महाराज जी अगर टाइम होकर हमारे यहाँ भोजन होगा। और भीम कहला, कहला ए बाबा हमारे यहाँ भोजन करेगा। कहला ए बाबा भोजन करेगा। कहला हाँ। कहला वो झोरिया हमारा उठा ले। भीम के बड़ा अहंकार रहा। जब झोरिया उनका अब झोरिया उठाओ दिखाओ तो इनके शरीर पे पसीना हो। झोरिया उठा कहला ए बाबा पता नहीं का रख ले उठता नहीं। कहला जा तो हम जाओ ना कर। भीम चल गए। बोले भगवान भीम के घमंड चूर हो गए। तब भगवान कहला, ये तू राजा बन के बैठा रहा, साधु के यहाँ अभिमान खत्म करके जाना तुझे। तब दोनों प्राणी अले यहाँ। तब कहना महाराज जी अगर कृपा हो तो हमारे यहाँ भोजन हो जाए। कहना भोजन तो हो जाए, लेकिन ये 100 जग कई लीलात करे यहाँ हम भोजन करेंगे। तो द्रौपदी कहला, संत मिलन को जाइए तज ममताय अभिमान। अज्यो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग समान। कि हे प्रभु जो जो पग आगे बढ़ता है कोटि जग के समान है। इसलिए तब कहला अच्छा उठा चलो। अब सुपज भगत अइले 56 भोग बनल रहा। पहले केरा पत्ता भोजन होत रहा। आज भी भुसावल में जलगांव में हमारा एक आश्रम है, फैजपुर गांव। तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ अभी भी केला पत्तल, वहाँ केला खेती ज्यादा है। और वो जो है उसी पत्ता में ही लोग भोजन कराता है। तो केरा पत्ता मंगाए। कहना 56 भोजन बा, पता नहीं अगर कौन तुलसी पड़ी कौन नहीं पड़ी। बस सुपज भगत कुल एक कम पूरा है। और तुलसी दंडा देना ई सोचना से इकट्ठे भगवान को भोग लग जाए। और जो एक कवर खैला थे आकाश में घंटा आवाज। और करे बाद द्रौपदी मना आ गई कि नीच के नीचे बुद्धि हो रही। अतौले घंटा बंद हो गया। बोलिए भगवान कृष्ण कहला क्या हो कहा भाई। तौले द्रौपदी बाल पकड़ लेने कहीं गलती हमार है, हमारी बुद्धि में थोड़ा व्यवहार गलत हो गई। बोलिए भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण। बोले भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हे प्रभु भगवान कृष्ण ने हमें कौन सा प्रभाव सूचक कार्य किए। भगवान की लीला कथाएं सुनते सुनते मन घाता नहीं है। ढेर जने कथा सुनत सुनत अघा जाए। कहना चाहिए भगवान का कथा सुन के अघाग है, समझा उसको जनवर नहीं करे। बाबा गोस्वामी जी मानस में लिखे, रामचरित जे सुनत अघाई, अरस विशेष जाना तिन नाई।
वह कुछ जाना ही नहीं, और मेरा जो है कान सकता नहीं है प्रभु। बाड़ी कान से राज समर्थ गोविंद माया की जय है। और सुखदेव जी से कहते हैं प्रभु, सुखदेव जी ने कहा है राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सखा एक सुदामा थे। सुदामा बड़े दीन ब्राह्मण थे। सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों बाल सखा थे, एक साथ पढ़े थे। गुरु से कपट नहीं मित्र से चोरी, या हुई निर्धन या